बीजेपी ने वहाँ पे जो वादे करे थे खट्टर, ठीक है खट्टर, मैं खुद नहीं देखा, सबका अपने अपने विचार है, कौन किसको क्या दे, कौन किसको वोट दे, कौन किसको क्या करे, ठीक है भाई। देखो हमारे ना हम लोगों ने पृथ्वीराज के बाद हिंदुओं ने गुलामी सहन करी है और वो गुलामी हमारे दिमाग में है। हम चाहे हमारा कानून देश ये कहता है कि भाई बाहर का आदमी जो बाहर की नागरिकता रखता है वो हमारे देश में चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर एक राहुल विंची, एंटोनियो माइलियोना, ये देश में आते हैं, बहू बेटी बनते हैं और ये लड़ते हैं। तो हम आज भी एक ही राज परिवार के गुलाम हैं और आगे भी हम गुलाम रहेंगे। हम नहीं निकाल सकते जब तक तानाशाही हमारे ऊपर नहीं थोप दी जाएगी, और ये तानाशाही हमारे ऊपर दोबारा थोपी जाएगी और दोबारा ही होगा। और देखिए अब नहीं सुनिए मेरी बात, इंदिरा गांधी भारत की थी, मान लिया आपकी बात, मुस्लिम अब क्या होगा अगले में आपको 25 साल बाद, आप जिए ना जिए मैं तो जीऊँगा, ठीक है मेरे को अपना पता है, मैं जीऊँगा, आप जिए ना जिए, अगले 25 साल बाद क्या होगा इस देश में, दोबारा तानाशाही आएगी, तख्ता पलट दिया जाएगा। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो हालात यहाँ पे दोबारा पैदा कर दिए जाएंगे। क्यों? एक हमारा सब कुछ एक चीज़ है माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी हमारे यहाँ जिस पॉपुलेशन में है उससे हज़ारों करोड़ पॉपुलेशन के में भी नहीं है, कहीं पे लाखों में है तो अपना देश बना के बैठे हैं, कहीं पे आप करोड़ों 2-4 करोड़ में भी अपने देश पे बैठे हैं। हमारे यहाँ 25 करोड़ से प्लस की पॉपुलेशन में बैठे हैं, फिर भी माइनॉरिटी हैं। सर एक सवाल हरियाणा क्या बना, बात का बीजेपी आना चाहिए। नहीं देखिए 10 साल बेरोजगारी का सबसे नंबर 1 है। देखिए आप एक बेरोजगारी पे बात करेंगे ना, मैं खुद कहूँ भाई बेरोजगारी है, मैंने आज तक एक चपड़ासी का फार्म भी नहीं भरा भाई, मैं कहूँ भाई बेरोजगारी है, मैं नहीं फार्म नहीं भरा। अब आप मेरे से पूछ लो भाई फार्म कितने भरे हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं किसी ने भी फार्म भरा आज तक? और फिर नु कहा बेरोजगारी, किसी से पूछ लो 2 दूनी 4 ना, और मैं 5 ही गिन कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ 2 दूनी 5 कितना ही समझा लो, नहीं समझेंगे, ठीक है। राहुल गांधी चाहे कांग्रेस आए, देखिए कांग्रेस भी आई थी, कांग्रेस आए या कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, आपको कमाना है, खुद खाना है, खुद कमाना है, खुद टैक्स भरना है। आज से 80s-70s में गाना आया था, महंगाई के ऊपर गाना था वो, ठीक है महंगाई। फिर वो पीपली एक मूवी आई थी उसमें भी महंगाई डायन खाया जाता है, ये गाना फिर दोबारा बनेगा। महंगाई पे आप देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होती हैं, महंगाई पे हम कंट्रोल नहीं, हमें तनख्वाह तो चाहिए 1 लाख प्रतिदिन, और कुछ लोगों की इच्छा है प्रति घंटा 1 लाख रुपये हो, और खर्चा भाई मेट्रो 20 रुपये की होनी चाहिए चाहे मैं कहीं तक जाऊँ, हम खर्चा नहीं करना चाह रहे 1 रुपया भी। और महंगाई हमारे को दे मनोहर लाल खट्टर, देखिए मैं बीजेपी समर्थक हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं बीजेपी समर्थक हूँ। हमने लास्ट 2 इलेक्शन में बीजेपी को पूरा सपोर्ट करा, इस इलेक्शन में मैं अपने काम पे था, बीजेपी को मैंने कोई सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि जो मेरे एरिया से कैंडिडेट जिसको बीजेपी का टिकट मिलना चाहिए था उसको टिकट नहीं दिया, हिज यंग ब्लड। और वो ये लिटरली कल इलेक्शन आएगा, रिजल्ट आएगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो, कल वहाँ से जीतेगा पूर्ण बहुमत से, गन्नौर से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है देवेंद्र काद्यान, ठीक है वो जीतेंगे। और जिनको उन्होंने बीजेपी ने जिनको टिकट दिया उनके खुद भाई की 3-4 महीने पहले वीडियो रिलीज़ हुई थी, लेडी को नौकरी दिलाने के नाम पे सेक्सुअल वीडियो, एमपी थे वो, सोनीपत के एमपी, ठीक है उनकी वीडियो लीक हुई थी, उसके वे हुई थी लोकसभा इलेक्शन से पहले। अब उनके परिवार के लोगों ने, क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग हमारे साथ भी कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, अंदर जा रहे हैं, ईवीएम मशीन की वीडियो बना रहे हैं और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, और अब उन्हीं लोगों को बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो देखिए ईमानदार तो बीजेपी भी नहीं है। हम ये कह दें कि भाई मोदी ईमानदार है, हो सकता है, अमित शाह ईमानदार हो सकता है, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, जरूरी थोड़ा मैं ईमानदार हूँ, ठीक है। और रही कांग्रेस की बात, देखिए कांग्रेस ने 70 साल लगातार राज किया है, ठीक है। देखिए कुछ उन्होंने ना मिली जुली भी सरकारें बनाई हैं, उन्होंने मिली जुली सरकारें भी उन्होंने समर्थन भी करा है। चलिए हम ये क्या है 50 साल मान लें भाई, एक 50 साल जिसने राज करा और जिसने 10 साल राज करा हो, एक 10 साल का बच्चा, एक 50 साल का जो रिटायरमेंट के पास बैठा है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। नॉलेज की बहुत, कांग्रेसियों डूब के मर जाओ तुमने 70 साल लगा दिए देश को लूटने में, हैं? मोदी जी ने 10 साल में लूट के दिखा दिया, ठीक है। नहीं देखिए शर्म आनी चाहिए आपको,
हैं? और ये क्या देखिए काम कर रहे हो देश के अंदर तुम? पिछले 10 सालों के अंदर तुमने लूट के खा लिया। आज गरीबों की आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। आदिवासी पिछड़े किसानों के ऊपर लाठी मांझने का काम करते हो। अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम करते हो। किसान की बात मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। मैं भी खुद किसान 1 मिनट। परिवार से हूँ, मैं भी खुद पैसे। भाई साहब मैं एक भी दिन जाकर ना तो सिंघू बॉर्डर पे बैठा ना मैं अटारी, क्यों? यहाँ फसल पे मैं अपनी फसल पे ध्यान दूंगा मैं वहाँ। अब हम खुद अच्छा, वहाँ से आप अगर रुके मैं खुद वहाँ से जा रहा था, ठीक है? नहीं सुनो, 1 मिनट, 1 नहीं मिनट, 1 मैं मिनट। वो देखिए सर का सवाल ले ले, फिर मैं जवाब मैं देता देखिए हूं। भाई परेशानियाँ क्या होती है, आपको धरना देने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, अब इस रास्ते से एम्बुलेंस जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को कोई अधिकार नहीं है, संवैधानिक तौर पे कोई अधिकार नहीं है मैं वो रास्ता रोक दूं। और चलिए मैं रोक भी दूं 1%, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? कानूनी तौर पे मेरे को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए और मेरे को अंदर डाल देना चाहिए कानूनी तौर पे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक डेढ़ साल आप जवाब ले लो। एक डेढ़ साल नहीं रुके, 1-1.5 साल क्या हुआ? वहाँ बैठे हैं सड़कों पे, कोई आ रहा है, हम बात नहीं करेंगे, हम जाएंगे नहीं। भाई साहब टॉलरेंस वहाँ की प्रशासन की तो बात की छोड़ दीजिए। अब आपके घर के बाहर मैं खाट बिछा के दरवाजे पे बैठ जाऊँ, आने जाने कोई मैं पैदल रास्ता दे दूं। जब आपने इस देश के लाल किले से भाषण दिया था ना इस देश के किसानों के लिए, आपकी आय दुगनी करेंगे, एमएसपी पर गारंटी देंगे, अगर ये भाई साहब किसान परिवार से आते हैं तो हम भी किसान परिवार से आते हैं। आपका हो सकता है घर चल रहा हो इस तरीके से कि अगर रिलायंस फ्रेश के अंदर 10 किलो का कट्टा आटे का 600 रुपए का बिक रहा है तो इससे आपको क्या फायदा है? किसान लोग जितने भी वहां बैठे थे किसान परिवार के, 700 किसानों की हत्या हुई, क्या ये गलत नहीं है? तो संविधान के खिलाफ नहीं है? और सुनिए बस सर पूरा होने दो, फिर आपको मौका मिलेगा। 700 किसान मरे, लगातार आपसे बात करने की राब्ता हुई, आपकी तानाशाही सरकार ने एक भी बार ये नहीं सोचा और आपके किसान मंत्रालय ने ये नहीं सोचा कि भाई जाकर इन किसानों के बीच में हम खड़े हों। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते थे कि जिस तरह आपने देश के अंदर रात के 12 बजे और भी लो आप लाए, आपने जबरदस्ती बिल पास करे। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं किसान भाइयों से माफी चाहता हूं, मैंने इस देश के अंदर जो कानून, ये काला कानून था जिसके लिए किसान भाइयों ने अपनी शहादतें दी और इस देश के लिए कुर्बान हो गए। और उसके बाद आप एक बात बताइए, हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का किसान, शहादते वाली बात मैं इस बात पे कोई नहीं, कोई गर्मी में बैठा है, उसकी उम्र 70 प्लस है। 1 मिनट रुकिए, जो कोई गर्मी इसमें बैठा है 70 प्लस है। अब मेरे खुद बाबा हैं भाई, उनसे चला नहीं जाता, वो भी खुद की, उन्होंने 70-75 साल लगातार खेती कर रहे हैं, अभी वो खेती कर रहे हैं। उनका शरीर ऐसा हो गया, वो खेत में भी 24 घंटे के अंदर वो खेत में एक बार चाहे जाके घूम के उल्टे आ जाए, क्योंकि उनका माइंड उस तरीके का हो चुका है। अब वो 70 साल भाई, 70 साल का आदमी वहाँ गर्मी में बैठा है। अब भाई गर्मी में 70 तरीके की दिक्कतें होती हैं। अब बारिश होगी, एकदम धूप हो गई, अब मैं सुबह चलता हुआ आया हूँ तो भाई मेरा एक तरफ से क्या नाम है, मेरे को गर्मी लग रही है यहाँ खड़े खड़े। अब भाई एकदम मैं एसी वाला आदमी बाहर निकल के घूमने लग जाऊं, या मैं किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर का आदमी हूं और मैं दूसरे एटमॉस्फेयर में जाके रहने लग जाऊं, तो मौसम भी मेरी मारेगा मेरे को। कोई की ना तो किसी सरकार ने कही भी पुलिस वाले को जाके तो इनको गोली मार दे, जहर दे दे, कुछ भी कर दे। हम हर चीज़ प्रशासन पे नहीं थोप सकते, कुछ चीज़ें हमें घर से भी उठना पड़ेगा, ठीक है? अगर भगत सिंह ये कह देता, अब वो जो लोग मरे हैं, एक मिनट मैं ना भाई देखिए, हाँ भाई मैं भी सोनीपत लिख दूंगा भाई। बात ऐसी है, देखिए भगत सिंह जो है उसने उस दौरान 60,000 रुपए की बेल बॉन्ड भरी थी उस दौरान, ठीक है? आज भी मैं खुद पेशे से वकील हूँ, आज मैं अपने क्लाइंट को कह देना भाई तेरी है ना 50,000 रुपए की, वकील साहब कह दो जज साहब से कम करवा दो, कम करवा। अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि भाई मैं, अरे रुक जाए 1 मिनट, चुटकुले, ठीक है? तो भाई साहब सबको मौका मिलना चाहिए, सुनिए। अब क्या है, भगत सिंह अगर ये सोच लेता भाई मैं तो पूर्ण संपूर्ण घर से हूँ, मेरी हज़ारों एकड़ ऑफ ज़मीन पड़ी है, मैं तो बोऊंगा खाऊंगा, मैं माँ बाढ़ में जाए, देश हो जाएगा जब तक आज़ाद होगा, मेरे को क्या मतलब है? उसी का ही क्यों नाम हुआ? राजगुरु सुखदेव, इनके क्यों नहीं हुए? उसी का, क्योंकि भरपूर संपूर्ण परिवार से था इसलिए उसका नाम हुआ। ऐसा सिखों के अब चलिए हम मंदिर के बाहर खड़े हैं, क्यों क्या नाम है भाई, पृथ्वीराज चौहान का नाम हुआ, उसके बेटे का क्यों नहीं हुआ? उसके सैनिकों का क्यों नहीं हुआ? ठीक है, नहीं हर चीज़ हरियाणा का इलेक्शन हम सिर्फ, मैं भी देखो खुद यूँ हूँ, इन्होंने क्या हुआ, ये किस तौर पे आए थे कि हमें ना फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे पेपरों के अंदर। सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़े इनके पेपरों में हुए, हाँ मैं मानता हूँ। 7 साल में 70 पेपर लीक होना,
दूसरा भी इन्हीं की ये राज्य जिस में हो पॉलिसी रहे को लेके आए थे ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, और रही महंगाई की बात, देखिए महंगाई तो बढ़ती रहेगी, महंगाई घटेगी कभी नहीं। आप 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो, 2 रुपये घटा दो, पब्लिक उसी में कुछ 2 रुपये घटा दिए, 2 रुपये घटा दिए। कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। अब क्यों जनता को मार रहे हो आप? क्यों इस देश के किसान को कुचल रहे हो? 3 रुपए किलो आलू किसान के घर से निकलता है और बाजार में जाकर 50-60 रुपए किलो बिकता है। भैया ये किसानों के साथ कैसा अन्याय है? आप बात कर रहे हो कि हम सिंघू बॉर्डर पे जाकर नहीं बैठे। मेरे बड़े भाई मित्र हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस देश का किसान इस मट्टी से चलता है। अगर आदमी एक बार किसी दिन खेती करने निकल जाए ना तो उसे अपनी औकात पता लग जाती है। आज की डेट में भाई साहब महंगाई चरम सीमा पर है। आपने क्या कहा था आने से पहले? आपको 35 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए या 55 वाला है? आपको दाल क्या रेट चाहिए? आपको आटा क्या रेट चाहिए? आज की डेट के अंदर सभी चीज़ों पर महंगाई दर बढ़ा है। इसी की वजह है कि हरियाणा का युवा जागा। हरियाणा के अंदर आज बेरोजगारी क्यों है पता है? हरियाणा के अंदर लगातार सेना के अंदर भी लोग जाते हैं। वहाँ पे आपने अग्निवीर योजना थोप दी, देश की सेना को कमज़ोर करा। फिर उसके बाद आपने वहाँ के किसानों की नहीं सुनी। रुड़की के अंदर पोस्टर लग गए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना वर्जित है। तो इससे बुरी दुर्दशा क्या हो सकती है? पहली लिस्ट जारी हुई थी सर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसी के बाद लिस्ट जारी होते ही इनके नेता छोड़ कर पार्टियां भागने लगे। अरे भैया, जब वो बहन बेटियां, सुनिए, जब उन बहन बेटियों का अपमान हुआ, वो बेटी पूरे देश का गौरव बढ़ा रही थी, जब वो यहाँ अनशन कर रही थी चांदनी चौक, ये आपका जंतर मंतर पर, जब उसने सांसदों को चिट्ठियां लिखी, आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? जब उस बेटी ने लगातार कहा कि बृज सिंह भूषण के खिलाफ आप एक्शन लो, क्यों नहीं सुना? अरे चलो, उस बेटी की विचारधारा वो किसी भी पार्टी के साथ गई। उसी की बहन बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ी। आपने जब विरोध क्यों नहीं करा कि चलो बेटियां खेल के मैदान से जो राजनीति के अखाड़े में क्यों उतर रही हैं? कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि बेटियों को भी राजनीति में उतरना पड़ेगा अगर हमारे देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब एक बात बताइए, देश के अंदर आरोपी रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, आप क्यों लो नहीं बनाते? आप रात के 12 बजे देश में नोटबंदी तो कर देते हो, लेकिन एक बहन बेटी के लिए आप नहीं बना सकते कोई कानून कि कोई बहन बेटी कहीं जा रही है उसे सुरक्षा देने के लिए कि भाई अगर कोई रेपिस्ट होता है, उस पर आरोप तय होता है, तो हम उसे 24 घंटे के अंदर फांसी देंगे? नहीं होता, क्योंकि हमारे देश के अंदर रेपिस्टों को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाता है, उन्हें माला पिनाकर स्वागत करा जाता है। इसी का ये दौर है कि आने वाले समय के अंदर इस देश का युवा जाग चुका है। हरियाणा तो सफा हो गए हैं और जम्मू में भी पैक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में, हर जगह बीजेपी मुक्त होने वाली है पूरे देश से।